जैसे मैं उनके साथ मिला तब तक हमारी गली की लंबाई ज्यादा नहीं है, तो ऐसे टर्न लिया तो मैंने गुरु जी से कहा, मैं कि गुरु जी गाड़ी तो बाहर कोई नहीं है, कैसे जाना है? वहीं रुक गए। तो मेरे को कहते हैं तुम लोग कैसे आते हो? मैं कहा गुरु जी हम तो पैदल आते। कहते ऐसे करके मैं ਤੁਹਾਡੇ घर पैदल आया। बरसात में भीग के आए, वापस भी पैदल गए। जब तक वो नजर आते रहे हम खड़े देखते रहे, लेकिन वो पैदल ही गए। उस दिन बैठ के हमने गुरु जी के बारे में एक और विचार किया। इस जमाने में गुरु हो तो ऐसा सही मिलाप हुआ। वो दिन से हमारी जो गुरु जी के बारे में एक सोच थी, वैसे तो करीबन 100% थी, क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही मेरे को अपना पता है, उन्होंने पूरा समझा के ही भेजा था, बिना बोले बिना कहे। जब आंखों का ट्रीटमेंट हुआ तो हल्का सा दिखाई दिया, तो मैंने बोला कि हल्का सा दिखाई देना शुरू हुआ है। इतनी बात सिर्फ बोली गुरु जी ने, कहते कर दिता कल्याण तेरा तू की याद रखेगा। बात तो इतनी बोली है, लेकिन पता नहीं किस तरीके से बोली। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरे तीर मारा गुरु जी ने एक ऐसा कि जिससे मेरे को सारी समझ आ गई थी गुरु जी की। मेरी ये दिमाग की खिड़कियां खुल गई थी। तो उस दिन जिस दिन घर आए, उस दिन जो कुछ शंका कुछ छोटी मोटी को बाकी पता नहीं हमें, पर जो रह गई होगी ना, उस दिन सारी निकल गई। तो हम जब अगले दिन गए तो गुरुजी का जो तौर तरीका था, जो कुछ और हमसे ऐसा हो गया कि जैसे वो हमारे परिवार के हैं या हम उनके परिवार के। उस दिन से एक और चेंज आया हमारा, ऐसा चेंज आया। हमें ऐसा लगने लग गया जैसे ना हम अपने परिवार के मेंबर हैं, अलग से नहीं। गुरु हैं, गुरु जी हैं, बहुत बड़े परमात्मा हैं, लेकिन उस दिन से कुछ ऐसा लगा जैसे कोई अलग नहीं है, ना गुरु जी कोई अलग है। उन्होंने मेरे को अपना पता है, आंटी भी साथ ही एक जैसा ही है। उन्होंने बहुत सत्कार दिया, उन्होंने सारी उम्र साथ रहा हूं। एक बार भी गुरुजी ने ऐसा नहीं कभी बोला कि जैसे कोई थोड़ा सा गुस्से में या जोर से, या ऐसा कभी नहीं। वैसा ही आज तक, आज भी वैसा ही उनका मेरे साथ तालमेल ऐसा ही चला जा रहा है। करीबन सबको ऐसे ही प्यार से रखना, प्यार से बिठाना, प्यार से खिलाना और प्यार से बोलना, गुरु जी का सबके साथ ही ऐसा था।
जरूरत पर गुरु जी ने जरूर किसी को ऐसे तरीके से बात करनी कि उसको नॉर्मल तरीके से नहीं समझ आनी, उस तरीके से आनी, तो तब गुरु जी ने ऐसा बोलना। लेकिन उन्होंने एक बात कहनी, कहना जे गुरु झिड़के तब पूरी कृपा। जे गुरु झिड़के, झिड़के का मतलब झिड़क मारनी, डांट मारनी। जे गुरु झिड़के तब पूरी कृपा, हसे तो अपनी वडियाई। जे गुरु हंस के ही बात करता रहे तो अपनी ही वडियाई होगी। वाह वाह, गुरु जी तो हमारे तो बड़ी अच्छी बात करते हैं। लेकिन कई बार किसी को सीधा करने में थोड़ी चोट मारनी पड़ती। लोहे की तार को, लोहे के सरिये को या किसी और चीज को लकड़ी ठीक ना बैठे, तो कुर्सी बना रहा है कारपेंटर, तो कोई एक लकड़ी ठीक ना बैठे या कुछ ना हो तो थोड़ी चोट मारनी पड़ती है उसको ठिकाने लाने के लिए। तो इतना थोड़ा सा गुरु जी ने जरूर करना, लेकिन बाद में उसको बड़ा प्यार करना। और जिसको थोड़ी सी भी डांट पड़ दी ना, तो मैं उसी समय समझना, मैं कलो जी इसका तो काम बन गया। और सचमुच उसका काम जरूर करते थे, ताकि वो बिना काम के नहीं भेजना, महसूस करके ना जाए। क्यों? हम लोग सब बड़े दुखी होके आते हैं गुरु जी के पास, सब दुखी आए। आधा दुख तो, आधे से ज्यादा दुख तो दूर, किसी गुरु महापुरुष के पास जाओ, जब वो प्यार से बोलता है ना, तो आधा दुख दूर हो जाता है। किसी डॉक्टर के पास जाओ, जो डॉक्टर बड़ी आस देता है और बड़े तरीके से बात करता है, बड़ा ढंग से बोलता है, प्यार से बोलता है, तो आधा दुख उसी समय दूर हो जाता है। मैंने ये प्रेम की एक कहानी सुनाई है, सारी बातें सुनाई हैं, क्योंकि शुरू करी मैंने प्रेम से शुरू करी कि आपस में प्यार रखना। ये गुरु जी को बहुत पसंद था और कहते थे आपस में प्यार बना के रहा करो, ग्रुप बना के ना रहा करो। ग्रुप तो बहुत खिलाफ, बहुत खिलाफ। जिन्होंने ग्रुप बना लेना, उनका ग्रुप तोड़ देना। उनको एक दिन उनको बुलाना, दूसरे दिन तू कल नहीं आना, दूसरे को बुलाना, तीसरे को बुलाना, अलग अलग से बुलाना, फिर इकट्ठे ना होते। ग्रुप के बड़े खिलाफ। सो एक सत्संग में और सुनाता हूं आपको। एक साफ सफाई वाली वहां पे आती थी गुरु जी के। उसने ना 2-4 दिन देखा, यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं, फैशनेबल भी आते हैं। ऐसे देखा। एक दिन वो भी थोड़ा सा फैशन करके आ गया, लिपस्टिक लगाई हुई, बिंदी लगा के एक दिन आ गई। उसने अपना टॉयलेट वगैरह की सारी इधर की सफाई करती थी बार बार। तो गुरु जी ने ना उठ के बाहर गए, तो
उसको बोलते हैं, कहते पहले तू जैसे आती थी आज वैसे क्यों नहीं बन के आई। वो चुप हो गई। गुरु जी कहते तेरा दिल सोना होना चाहिए। किसी ते मेकअप करके सोना बन के दिखाने की कोशिश ना कर। तेरा दिल सोना होना चाहिए, तेरा अंदर चंगा सोना होना चाहिए, ओदा श्रृंगारिया होना चाहिए, ओदा श्रृंगार करो। सुनती रहे। अगले दिन वो सादगी में जैसे पहले आती थी वैसे आई। कई दिन निकल गए। दरअसल गुरु जी ने उस पर कृपा करनी थी, उस पर भी कृपा कर दी थी। कुछ दिन बाद वो अपने आप गुरु जी कई बार गेट पर आ जाना, पोर्च में आ जाना, तो उठ के आई, माथा टेका। तो उसने कहा कि गुरु जी आपने मेरी जिंदगी बना दी। कहते वो कैसे? कहते उस दिन जो मेरे पे कृपा करी है ना, जिस हालत में मैं पहले थी अंदर से, आज मेरी वो हालत नहीं है। मेरे को आज कोई भी किसी के साथ फर्क महसूस नहीं होता। अब तो मेरे घर के लोग कहते हैं तू तो बड़ा बदल गई है, पहले जैसी नहीं है। तो मैंने बोल दिया था कि मेरे को गुरुजी ने बदल दिया। ये सत्संग याद मेरे को जरूर आता पर, लेकिन मैं कभी बोला नहीं है। ये आज पहली बार बोला है। गुरुजी में मैंने पहले कहा कि वो किसी से फर्क नहीं रखते थे। गुरुजी उठ के गए, जाके उसमें बदलाव किया गुरु ने, उसका ये कल्याण किया। देखो ये तो एक बहाना था, कोई बुरी बात नहीं थी। वो थोड़ा सा मेकअप करके आई है, कोई बुरी बात नहीं। सारे और आते हैं संगत में, करीबन के सब आंटियां ऐसी आती थी। लेकिन बहाना लेके वो गुरुजी ने उसकी जिंदगी का बदलाव किया। एक बार हम तीनों रह जाते थे। आखिर में मैं, आंटी और गुरुजी संग सारे चली जाती। एक करतारपुर के पास एक गांव था। तो गुरुजी ना पैंट शर्ट डाल के तो तैयार हो गए। तो मेरे को गुरुजी कहते मेरे ना मामा जी का लड़का ना कोनी, या कहने ना फोन करके आके गड्डी लैके आ हुणे आपा किते चलना। मैं बाहर निकला, बिल्कुल जो साथ वाला मकान था वहां फूड एंड सप्लाई का एक डिपार्टमेंट का ऑफिस था। जब भी फोन करना तो वहां से फोन करना। लेकिन मैं फोन करने गया, वो डायल वाले फोन होते थे उस समय, तो उसको एक छोटा सा लॉक भी लगता था कि कोई फोन ना करे। वो जो इनका इंचार्ज था वो फोन को
लॉक लगा के किसी काम से चला गया तो एक ने कहा कहता मैं कहा लॉक लगा है खुल जाएगा, कहता नहीं उन्हीं पास चाबी है। मैं बाहर आया, जब तक बाहर आके खड़े हो गए थे आंटी और गुरुजी बाहर खड़े थे, तो मैं उनके फोन करने गया, वापस आया। मैं कहा गुरुजी मैं गेट खोलना दोबारा तुसी अंदर चल के बैठो, तो मैं ना बाहर फोन करके आना सड़क पे पीसीओ को। कहते नहीं तू जा करके आ, हम यहीं खड़े। मैं गया तो जाके पूछा, रोड पर कभी बाहर जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि पड़ोस भी करते थे। मैंने बोला पीसीओ कहाँ? उसने बोला बस स्टैंड की साइड वाले रोड पर जहाँ बैंक ऑफ इंडिया है वहां पे पीसीओ है, और जहाँ इधर कोई नहीं। वो बड़ा दूर था। मैं कहा मैं चला गया तो टाइम बड़ा लगना, तो वो बाहर ही खड़े इंतजार करेंगे। तो मैं वापस आया, मैं कहा गुरुजी वो थोड़ा दूर है, मैं जरा वहां जाना पड़ेगा मेरे को फोन करने के लिए, आप अंदर बैठो यहाँ खड़े, थक जाओगे सारे। कहते चल रहने दे। मैं रुक गया। गुरुजी को ना देखना कभी कभार ना यहां से ऐसे ना, उन्होंने जैसे पल्स चेक करते हैं ना, तो ऐसे गुरुजी ने ना बाजू अपने ऐसे पकड़ लेनी और ऐसे मुंह के करीब ऐसे करना। तो मैं सोचना पता नहीं यहां क्या सूंघते हैं, ये नहीं समझ आ रही। कई बार देखना समझ नहीं आ रही, पूछा भी ना जाए। उन्होंने ऐसे ही किया। फिर मान में पता नहीं क्या सूंघते हैं यहां। इतने में 5-7 मिनट में वो मेरा कजन ब्रदर गाड़ी लेके, कॉन्टेसा ग्रीन कलर की थी उनकी, वो लेके तो आके बराबर उसने खड़ी कर। चलो भी चलो बैठो, चलो बैठो। आंटी और गुरुजी पीछे बैठ गए, मैं आगे बैठ गया। कोई पूछता नहीं था गुरुजी को गाड़ी में बैठा के, गुरुजी किस तरफ चलना है, कहाँ चलना है। जो पूछता था तो बोल देते, कहते ऐसे नहीं पूछते, गुरुओं को ऐसे नहीं पूछा जाता कहाँ जाना है, वो अपने आप बताते हैं। तो गुरु ने बोला कहते चल भाई। मैंने उससे पूछा कैसे आए हो? उसने कहा कि गुरुजी का फोन गया। धीरे से, बहुत धीरे से बात करी हमने, पीछे ना सुने गुरुजी को। तो धीरे से उसने जवाब दिया, कहता गुरुजी का फोन गया था। मैं कहा कब? कहता अभी। फोन तो मैं नहीं करना था, मेरे को तो फोन मिला ही नहीं, फोन तो हुआ नहीं, मैं तो गुरुजी के पास खड़ा हूं। तो पता नहीं, फोन आया था गुरुजी का। मैं कहा क्या बोले गुरुजी? कहते इतने बोले गड्डी लेके फटाफट आ जा। तो मैंने चाबी उठाई और गाड़ी लेके तो मैं तुरंत आ गया। पता नहीं गुरुजी ने कब बोला, ये पास ही खड़ा हूं, कोई फोन तो किया नहीं, लेकिन इसको फोन कैसे चला गया? गुरुजी कहते पीछे बोले कर ली तसल्ली? मैं क्या गुरुजी अजय हो ही नहीं तसल्ली, अजय हो ही नहीं तसल्ली। तो कहते फिर कर ला और तसल्ली। मैं क्या गुरुजी आगे तो इसको पता नहीं है कि फोन आपने किया कहां से, फोन आपका गया है, तो आप तो यहीं खड़े हो, तो फोन कैसे चला गया इनको? कहते तू की समझदा साढ़े कोल फोन है नहीं। मैं तो कहते रोज कहते फोन करता लोगों।
मैं गल्लां करदा रोज। याद भी आया कई बार, किसी ने कहना गुरु जी आपका फोन आया था, मैं तुरंत आ गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ज्यादा ख्याल नहीं करना, ध्यान नहीं देना। तो दिमाग साथ में बड़ा चल रहा है, जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि फोन गुरु जी ने किया कैसे। बस वो दिमाग में गुरु जी ने डाला, मेरे को एकदम से ख्याल आया। मैं कहा ओहो, मैं सूंघता समझता हूं ये यहाँ फोन है गुरु जी। तो मैं कहा गुरु जी तुहाडे इत्थे जिथे 9 बजे इत्थे फोन लगा है, इत्थों करते हो तुसी फोन? गुरु जी कहते हाँ इन्हू टैलीपैथी कहने। मैं टैलीपैथी फोन करता। तो उस दिन पता चला कि गुरु जी फोन कहां से करते, यहां से फोन करते। देखो उनकी टेक्नोलॉजी मैंने जितनी देखी है वो कभी सुनी भी नहीं है। कुछ सुनी है बहुत पुराने समय पे कि परमात्मा जिस रूप में आया तो वो क्या कई बार करते थे ऐसे देख, पर ज्यादातर गुरु जी की अपनी टेक्नोलॉजी ऐसी कभी ज्यादा देखी नहीं, सुनी नहीं। अपने शरीर को 1 सेकंड में कहीं कई हजारों मील भी ले जाना, सेकंड में वापस आ जाना, ऐसे गुरु जी ने कई बार करना। हमारे 2 शरीरों को उठा के गुरु जी ने घर के पास रख दिया। तो अगले दिन जब आए कहते देखा गुरुओं का जहाज। तो ऐसे करतब गुरु जी ने ना बहुत करके दिखाया कर दिया करने। जरूरत पर करते थे, ऐसे नहीं करते थे कि जादू दिखाना है तो जादू दिखाया। जरूरत पर कर ऐसा देना कि एक एग्जाम्पल बन जाए, लोगों को पता चले, लोग सोचें कि गुरु जी में क्या पावर है। गुरु जी चाहते थे कि मेरे बारे में जानकारी लो, मैं क्या हूं, ये गुरु जी बहुत चाहते थे। इसीलिए मैं गुरु जी की जानकारी देने वाली बातें ज्यादा करता हूं। और मैं कहता भी हूं संगत से कि गुरु जी को जानो, जिनसे आप मांगने आए हो, जिनसे लेते हो, जिनके आगे बैठते हो, जरूर गुरु जी की पहचान करोगे किनके आगे बैठते, किनसे मांगते। मैं ये हमेशा कहता हूं। मेरी ये कोशिश रहती है कि गुरु जी के बारे में जानकारी आपको ज्यादा से ज्यादा हो। जानकारी होगी तो उतनी अटैचमेंट जल्दी और ज्यादा बनती है। एक बार बाबा बीमार हो गया, बड़ा लड़का मेरा। मैं दिल्ली था तो गुरु जी भी दिल्ली आ चुके थे। हर वाले ना मेरे को कोई खबर नहीं देते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को हुक्म नहीं था जलंधर जाने के लिए। यहां तक कि फोन करने के लिए भी हुक्म नहीं था, घर पर फोन नहीं करना। इसलिए वो बात ना मेरे को बताते नहीं थे, क्योंकि मैं चिंता करूंगा, टेंशन में आ जाऊंगा, ना आप आ सकते हो ना फोन कर सकते हो। तो रात को गुरु जी ने मेरे को कहा, कहते ड्राइवर किथे? मैं कहा गुरु जी अपने कमरे से। जान उठा के लिया। मैं कहा शायद गुरु जी ने कितने जाना है। उनको शौक था कि रात को भी गाड़ी लेके ना दिल्ली में घूमना, जलंधर होते थे जलंधर में घूमना, ऐसे रात को। मैंने कहते बैग च 2 कपड़े पाला, अपने जेडे कपड़े है पाला ते जलंधर जा। ठीक है गुरु जी, करना क्या है, हुक्म क्या है? कहते जलंधर जा, घर पहुंच लेना, आपे पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा घबरा गया, मैंने पता नहीं क्या बात नहीं बताई। जलंधर जा, आपे पता चल जाएगा।
रात को निकला 1, 1:30, 2 बजे थे, 1 बजा था। निकले तो सवेरे जब मैं पहुंचा, घर से पता चला कि बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं उसी समय हॉस्पिटल पहुंच गया। तो वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, सारा स्टाफ बहुत अच्छी तरह से जानता, मेरा वो डॉक्टर से बहुत प्रेम था, वो सारे जानते थे। तो जब मैं गया, मैं क्या बाबा कौन से रूम में, उसने बोला कि इस रूम में है। उसके सिर में दर्द बड़ी थी, उसके ब्रेन में टाइफाइड फीवर हुआ था। ये बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है, ये जानलेवा होता है। मैंने ऐसे उसको हाथ पकड़ा, मैं की हाल है तेरा। उस समय उसके दर्द हो रही थी, तो इतनी दर्द हो रही थी, मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तो उसने ना इतने जोर से मेरा हाथ दबाया, बस मेरे हाथ की हड्डियां टूटने वाली हो गई, टूटती टूटती बची। बड़ी मुश्किल से मैंने हाथ छुड़ाया। जो स्टाफ की उस समय की जो हेड थी, नर्स थी, वो मैंने उससे पूछा, मैं क्या बात है बाबा को? कहती टाइफाइड ब्रेन का है। मैं क्या ऐसा उसने किया है, क्या हो रहा है? कहती दर्द ऐसी होती है, बर्दाश्त से बाहर होती है। बाकी डॉक्टर साहब आएंगे तो उनसे बात कर लेना। तो मैंने फिर रूम में आया, मैं आके आंटी से पूछा, मैं क्या कहता है डॉक्टर? कहती कल डॉक्टर ने बोला था कि आप अपने गुरुजी से ना बात कर लो। जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने गुरुजी से बात कर लो। कहती कल से मैं बहुत परेशान हूं। मैंने गुरुजी को तुरंत फोन किया। मैं कहा गुरुजी ऐसा है, डॉक्टर भी आ गया, बात करी। मैंने गुरुजी को तुरंत फोन किया, मैं गुरुजी ऐसा है। कहते मैंने पता है, ताई तक तेन मैं भेजा जलंधर। मैं कहा गुरुजी फिर करो कृपा, ना मैं कर सकता। डॉक्टर ने तो जवाब देता हो, कहता अपने गुरुजी से बात कर लो। आप ही सब कुछ करोगे गुरुजी, फिर आपने भेजा है तो कृपा करो। गुरुजी ने ना एक उपाय बताया मेरे को। वो बाल्टी में सामान जो बोला था, बाल्टी में सामान रख के उसमें पानी डाल के, दूध डाल के, ऐसा कर करा के सब कुछ मिला के तो उसके बेड के नीचे रखा। मैं फटाफट गया, सामान इकट्ठा करके लेके आया, तो बाल्टी में डाल के तो उसके बेड के नीचे रख दिया। तो स्टाफ जो था ना, वो थोड़ा सा जैसे मुस्कुराते हैं देख के, ये क्या हो रहा है। आजकल के जमाने में ऐसे भी होते हैं, टूने टपके भी होते हैं, क्या ये थोड़ी काम करते हैं। मैंने देख लिया। तो गुरु ने बोला, कहते घट्टो घट 2 घंटे रहन दे, उस तो बाद चलने पानी के विच उन्हें पाए। ठीक है। मैं उस स्टाफ के पास गया। मैं क्या आपको पता है कि डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है? कहते हाँ। मैं क्या परमात्मा किस रूप में आता है, आपने कभी देखा है? कहते नहीं।
तो मैं कहा परमात्मा ने कुछ ऐसा कहा है ये करने के लिए, आप इसको मजाक में मत लेना, क्योंकि अपना आपसे भी बड़ा प्रेम है, आपसे बहुत प्रेम है। मैं इसलिए एक सजेशन के तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि मजाक ना करना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। 2 घंटे के बाद गया, जाके चलते हुए पानी में ब्यास नदी में जाना पड़ा। वहां गए, जाके डाल के आ गए। मैंने गुरु जी को रिपोर्ट की, मैं क्या गुरु जी को काम कर दिया है। कहते शाम को फिर कर देंगे। शाम को फिर किया। सारी रात निकल गई, उसके कोई पेन नहीं हुई। सवेरे डॉक्टर साहब राउंड पे आए, उसने जब चेक किया वो बड़ा हैरान हुआ। कहता है कि इनकी पोजीशन तो बहुत अच्छी है। मैं क्या कल गुरु जी से बात कर ली थी। कहता हाँ, मेरे को पता चला कि गुरु जी ने कुछ किया है। मैं कहा कहते आज का दिन रुक जाओ, अगर आज का दिन ठीक निकलता है तो कल छुट्टी दे दूंगा। तो गुरु जी ने 3 दिन बोला था कि 3 दिन ऐसा काम करना। मैं क्या गुरु जी ने 3 दिन बोला है। दूसरे दिन भी किया, दूसरे दिन भी चेक किया। 2 बार डॉक्टर राउंड करता है और उससे भी पूछते रहे हम कैसा है। कहता मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो नेक्स्ट डे उसने छुट्टी दे दी। कहता दवाई तो कोई मैं लिख ली नहीं, क्योंकि जितनी दवाई मैक्सिमम दे सकते थे, इंजेक्शन लगा सकते थे टाइफाइड के, सब हो चुके हैं। इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। लड़का आपका ठीक है, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, जाओ घर ले जाओ। मैंने गुरु जी को बोला, जब फोन किया तो कहते हाँ मिल गई छुट्टी। हाँ जी मिल गई छुट्टी, जाओ मौज करो। मैं कह जी मेरे लिए क्या हुक्म है, आ जा तू की करना उसे। मैं कहा ठीक है। चल कहते आज का दिन रह कल आ जी। मैं कहा ठीक है। नेक्स्ट डे आ गए। जो सेवा करता है या जो गुरु जी का सिमरन करता है, मैं पॉइंट की बात बताने लगा तजर्बे से। जो सिमरन करता है या जो कोई सेवा करता है, 24 घंटे गुरु जी उसका ख्याल पूरा रखते हैं। ये तो हमारे साथ प्रैक्टिकल है। आज तक कभी हमने गुरु जी को बोल के नहीं कहा कि इसका बात की जरूरत है, कभी नहीं बोले। जितनी बार जरूरत पड़ी है गुरु जी ने उतनी बार अपने आप ही सब कुछ किया है। एक बार मेरे लड़कों का, गली के लड़कों का सारे मिल हाथ जला के तो किसी से झगड़ा हो गया। वो भी बाजार के लड़के थे, जगराता था बाजार में। तो उन्होंने तार डाली लाइट के लिए, तो हमारे गली के लड़कों ने बोला कि तू यहां तार ना लगा, अगर ये तार जल के सारी गली बंद हो जानी है। तो जो जिसका घर था कहता तू मेरे घर पे ना प्लग में तार लगा ले यार, कोई बात नहीं, कितनी बिजली लग जाएगी, यहां मत लगा। इतनी बात में वो थोड़ा सा बेतरीके से बोला तो थोड़ा सा झगड़ा बन गया। झगड़े में हाथापाई हो गई, उसके 2 दांत टूट गए। उसने जाके सिविल हॉस्पिटल में जाके दिखाया और पुलिस रिपोर्ट कर दी। पुलिस रिपोर्ट कर दी तो अब पुलिस जो है वो लड़कों को ढूंढ रही। मेरे लड़के का नाम उन्होंने लिख दिया है,
ये 2 लड़के और थे, उनका नाम लिखवा दिया, और मेन जो था वो मेरे लड़के को बना दिया उन्होंने, जबकि उसने नहीं, कार्रवाई दूसरे लड़के ने करी, और जिसने करी उसका नाम भी नहीं लिखवाया, उसको पता भी नहीं चला कि कौन था जिसकी वजह से दांत टूटा है। रात को मेरे को फिर बोले, गुरु जी ड्राइवर किथे? मैं कहा जी कमरे, बुला के लिया। जाके थे जलंधर। मैं कहा जी की हुक्म है, करना की है? करना कुछ नहीं, तेरे मुंडे का झगड़ा हो गया, पुलिस रिपोर्ट की हुई, जाके निपटारा करा दिया। देखो उन्होंने बैठिया पता सब देख लिया। मैं क्या गुरु जी मैं जाके की करूंगा? जो करना तो तुसी करना, मैं तो नहीं करना कुछ, तुसी करना, मैं की करना जलंधर जाके? नहीं तू जा कहते करना तो मैं ही, पर तू जा जलंधर। हो गया, मैं चला गया। जब सवेरे पहुंचा तो एक लड़का, उसका कोई उस थाने में जानकार था, तो उसे बात करने के लिए गया था वो, कि ऐसे ऐसे माजरा है, कोई लिहाज या कुछ हो सकता है कुछ। तो वो जो टीम थी अपोजिट वाली, तो वो वहां थी, तो उन्होंने बोला कि उसका भाई है ये जिसका नाम लिखवाया। उन्होंने उसको पकड़ के तो वहां बिठा लिया। तो 2:30 बजे के करीब एक फोन आता है थाने में, कहते थे रघुवीर दा लड़का है इत्थे कोई? उन्होंने पूछा कि रघुवीर सिंह दा लड़का कौन है? तो उसने बोला कि मैं हूं। तो MP उमराव सिंह जलंधर के जो हैं, वो परिवार बड़ा प्रेमी है आज भी। वो खुद तो नहीं है, वो चरवासी हैं, लेकिन उनकी बहू है, वो बहुत प्रेमन है, हमारे से बहुत अच्छे रिलेशन है। उसका फोन आया कि मैं उमराव सिंह बोल रहा, वो लड़के नूं छड़ दो, अपने घर जावे, मैं आपे देख लांगा कैसे फैसला करना, क्या करना, मैं अपने आप देख लांगा। उन्होंने उसको, लड़के मेरे को चाय और मट्ठी खिला के फिर भेजा। तो मैं जब घर पहुंचा तो सारे घर पर थे, तो जिसका नाम था वो नहीं था, वो मासी के चला भगा दिया उसको। गली वालों ने बोला इसको दौड़ा दो, भगा दो, नहीं तो पकड़ के ले जाएंगे। वो अपनी मासी के घर चला गया। तो मेरे को उन्होंने बताया कि इसको पकड़ लिया था। तो 2:30 बजे फोन आया उमराव सिंह का, तो उन्होंने फिर बड़े प्यार से बिठा के चाय पिलाई, मट्ठी खिलाई। तो फिर मेरे को बोलते जाओ घर जाओ। मैंने सवेरे फोन किया, मैं क्या थैंक यू जी आपका। कहता किस बात का? मैं कहा वो जो रात को लड़के को छोड़ने के लिए फोन किया था। कहता कौन सा फोन किया था? क्या आपने थाने में फोन किया है 2:30 बजे? मैंने तो कोई फोन नहीं किया। कह जी आपका नाम लिया है, आपने बोला है, तो वो किसने फोन किया? कहता मैं तो सोया था, मैंने कोई फोन नहीं किया। मैं बड़ा हैरान कि फोन किसने किया। चलो शाम को जो हमारे एरिया का काउंसलर था, वो मेरी बड़ी इज्जत करता है, आज भी करता है। मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे झगड़ा है, निपटारा करा दे, मैंने दिल्ली वापस जल्दी जाना है। कहता ठीक है, शाम को ना मैं बुला के निपटारा कराता हूँ। उसने करा दिया, कागज पे लिखा के साइन करा ले, चलो गलती हो गई या जो भी लिखना था लिखा के, तो फैसला करके तो सबमिट कर दिया। तो कहता है जाओ सारे फ्री हो। तो जब मैं आया, मैं क्या गुरु जी कहते हो गया फैसला? मैं क्या हाँ जी गुरु जी। मैं कहा गुरु जी फोन तो उमराव सिंह का किया था, तो वो कहता कि मैंने फोन नहीं किया।
जब मैं गुरु जी की तरफ देखा तो मैं समझ गया। कहते असीं भी ना रात नूं राव सिंह बन गए सी। मैं कहा गुरु जी मैं समझ गया। कहते रात नूं असीं भी अमराव सिंह बन गए सी। तो गुरु जी ने टेलीपैथी उनको फोन करके वो बोल के तो ऐसे बोला। फिर उसको फिर फोन किया अमराव सिंह को, कहते लगा फोन। तो फोन लगाया। ओ भाई राती मैं अमराव सिंह बन के फोन कर लिया सी, तेरे नोटिस दे दिया। कहते बड़ा खुश है, कहता चलो ये तो बहुत चंगा हो गया। सो ये बातें छोटी छोटी सी हैं, अगर इसका आप गुरु जी की करनी का मीनिंग समझ लेना तो मीनिंग यही निकलता है कि जो गुरु जी का बन गया ना, बस उसके बारे में आए, चाहे बड़ी बात हो चाहे छोटी बात हो, उसके बारे में आए। ये शिकायतें खत्म हो जाती हैं कि गुरु जी सुनते नहीं, इतनी देर हो गई, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये बहुत सारे लोग बातें करते, बहुत सारे करते। मेरे पास भी आते तो ये बात करते हैं। कमी इधर नहीं है, कमी हमारे में है। देखो कर्मों का खेल है, अपने किए कर्म है। अब भुगतने पड़ गए हैं तो भुगतने तो होंगे, वो तो नहीं बचेंगे। कर्मों का खेल ये नहीं मिटता, ये करना पड़ता है। तो गुरु जी वही करते हैं, कहते करो जो कर्म किए हैं उसका फल पूरा भुगतो, भुगतान करो इसका। पर जो गुरु जी के बन गए हैं ना, तो गुरु फिर उनके लिए सब कुछ करता है। जो बन गए हैं वो कोई रिश्तेदार नहीं है गुरु जी के, कोई यार दोस्त नहीं है गुरु जी के, कोई जानकार नहीं है गुरु जी के। जैसे हम हैं वैसे ही वो लोग हैं। लेकिन जिन्होंने इस बात को समझ लिया है, जान लिया है कि गुरु जी के बन के रहना है, तो फिर गुरु जी के अलावा और इधर उधर नहीं जाते, ना देखते हैं, ना किसी से बात करते हैं। वो गुरु जी को याद रखते हैं हर समय, और जो भी बात करनी है वो गुरु जी से ही करते हैं। आज स्टार्टिंग में भी शब्द लगे थे, 2-3 शब्दों में मेन यही मकसद, यही मतलब दोबारा सुन लेना। एक के साथ ही जुड़ने का सारा क्लियर उन्होंने बोला, मैंने सुना है। 3 शब्द लगे हैं, पहले जो लगे हैं वो एक के साथ वाली लगे हैं, अगर आपको याद हो तो एक पर जोर, मेरे बहुत सारे सत्संग हैं जो एक पर जोर देने के लिए मैं बोलता हूँ गुरु जी की तरफ से। गुरु जी कहते थे तो मैं कहता हूँ कि जो गुरु जी कहते हैं उसको सुनो, मान कर चलो। हर एक सिमर, एक सिमर, एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह महाभवजल तारे। हर एक सिमर प्यारे। ये जो कोरोना का समय निकला है ना, ये महाभवजल, ये डर था। जैसे एक पानी जब बहुत खतरनाक की पोजीशन में आता है ना, तो कहते हैं इससे बड़ा डर दुनिया में कोई नहीं है। महाभवजल, महा बड़ा महान, भाव डर, जल पानी, पानी का बहुत बड़ा डर। सबसे बड़ा डर जो पानी जब हालात अपने बिगाड़ लेता है ना, इससे बड़ा डर कोई नहीं होता।
तो एक से जुड़ने से तो ऐसी बहुत बड़े बड़े डर से भी छूट जाता है इंसान, बच जाता है। लोभ मोह की बात बहुत बार कही गई है। ये दो चीजें आज बहुत हैं। लोभ बड़ा है, हर बंदे को लालच पड़ा है। मोह ने तो बेड़ा गर्क करके रखा है सबका, कोई नहीं बचा, उसने छोड़ा ही किसी को नहीं। पता नहीं कल की बात है, कोई सज्जन मेरे पास बोल रहे, कहते मैंने जो किया है मैंने तो सब अपने परिवार के लिए ही किया है, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। शायद उनमें से वो बैठे होंगे बीच में। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं तनु आपको बता रहा हूं, मैं जो किया है उसमें ज्यादा अच्छा तो नहीं किया होगा। कहते हाँ जी वो तो है। तो मैं भुगतना तो आपको ही पड़ना है, परिवार ने नहीं भुगतना। किया आपने, परिवार नहीं भुगतेगा, खुद ही भुगतोगे। वो जल्दी समझ के मान गया, कहते हाँ बात तो ठीक, उनका आगे ख्याल रखना। गुरु जी फुल फॉर्म बनाते थे, मौत जाने किसी न किसी डेजिग्नेशन की बना देने। तो जो सबसे मेरे को जो अच्छा लगती है वो है हस्बैंड की। वाइफ की भी बनाई हुई है। दो तरह की वाइफ होती है, एक वरी इनवाइटेड फॉर एवर, एक वेल्थ इनवाइटेड फॉर एवर। जो तालमेल बना के रखती हैं, ख्याल रखती हैं, वो वेल्थ इनवाइटेड फॉर एवर। तो जो चूचना चलती रहती है वो बड़ी हर समय, बस बंदे को फोन किसी और का ही आ जाए ना तो वो पहले समझता वो ठीक है, वो उसको पहले डर शुरू हो जाता। तो हस्बैंड की गुरु ने फुल फॉर्म बनाई, वो बड़ी शानदार। कहते हॉर्स अंडर सीवियर बर्डन एंड नो डाइवर्जन। क्योंकि घोड़ा हस्बैंड बना है, बंदा कोई नहीं, ऐसा आंटियां सब हंसी जो बनाती है। आदमी को तो फिक्र लग गया होगा। लाद दो जितना लादता है, परिवार यही करता है, लाद दो जितना लादना है। अभी बोल नहीं रहा और रख दो चार चीजें उसके ऊपर। जब तक चीखे ना मारे ना तब तक लाद दो उसको। एक उठता है शाम को ये चाहिए, दूसरा उठता है मेरे को ये चाहिए, तीसरा उठता है मेरे लिए ये लेके आना। जितनी फरमाइश होती है उतनी आमदनी इनकम नहीं होती, सबको नहीं होती। कुछ ऐसे हैं कि जितना बोलते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, मगर कुछ ऐसे हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीजें हैं। वो फिर क्या करता है, कुछ ना कुछ तो करता है, इधर उधर से करता है, किसी से पकड़ेगा, और कोई नहीं तो फिर रिश्वत मांगनी शुरू कर देगा, कुछ और गलत काम शुरू हो जाएंगे। भुगतना तो उनको ही पड़ेगा जो करता है। तो जिस दिन वही पोजीशन खराब हो जाए तो वही परिवार वाले जो डिमांड करते हैं ना, वही कहना शुरू हो जाते हैं क्यों आए हो इस पोजीशन पर, ऐसे काम क्यों किए आप। फिर वो उल्टा हो जाता, पहले तो एक सोच के काम करना था, अब माथा पकड़ के बैठे हो। सो ये सब अपने किए कर्मों का खेल है। पर जहां से मैंने शुरू किया है कि गुर जैसा नाही को देव,
इन जैसा कोई भी देव ऐसा नहीं। देव कहते हैं जो देने वाला है, जो देता है। गुरु जी से बढ़कर देने वाला कोई नहीं, क्योंकि महाराज ने कहा है गुरु परमेश्वर एको जान। गुरु चाहे इंसानी रूप वाला क्यों ना हो, रिद्धि सिद्धि वाला क्यों ना हो, जब तप वाला क्यों ना हो, लेकिन जो पदवी पा गया है गुरु की वो परमात्मा के बराबर ही है। परमात्मा उसको अपने बराबर ही रखता है। जब परमात्मा खुद ही आ जाए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इसलिए गुरु जी से बढ़कर कोई ऐसा देने वाला कोई नहीं, क्योंकि इनका इतिहास बताता है कि जितना दुनिया को दे रहे इतना कोई नहीं दे रहा। सो एक राय देता हूं, जितना हो सके इनसे जुड़ के रहो, जितना हो सके। अवर काज तेरे किते ना काम। जेड़े दूसरे काम है ना, गुरु जी को याद करने के बिना जितने भी काम हैं दुनिया में, गुजारे के बाद की बात कर रहा हूं। गुजारे के लिए तो करना है, बाकी उससे ज्यादा आगे का जितना भी है वो किसी काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, पड़ा रहेगा। आंखों से देखिए है ऐसी बातें, आंखों से देखिए। नंबर 1 पोजीशन के भी हिंदुस्तान वाले देखे, एसके बिरला ऐसे तो नहीं आता था गुरु जी के पास। बड़ी हस्ती है वो, हिंदुस्तान सबसे बड़ी हस्तियों में से है, वो ऐसे तो नहीं आता था। आई के अग्रवाल गणपत एक्सपोर्टर, दुनिया हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 एक्सपोर्टर रहा है, सबसे नंबर 1। ऐसे तो नहीं आता था। मैं उसका सत्संग सुना था 95 में, जब गुरु जी बेसमेंट ग्रेटर कैलाश में पब्लिक डीलिंग करी है 7 महीने। हम जयपुर से आए थे, तो आर्मी वालों के अफसरों ने कोई डिमांड करी थी कि हम 30-35 लोग हैं, तो सारी छुट्टी लेके जलंधर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपने जलंधर जाना ही है तो वाया दिल्ली से ही होके निकल जाओ। 2 रूट हैं जलंधर से जयपुर के, एक वाया दिल्ली, एक वाया हिसार, राजगढ़, झुंझुनू। हम हिसार बड़े रूट से जाते थे, क्योंकि वो रोड बड़ी अच्छी सिंगल रोड बेशक होती थी, लेकिन ट्रैफिक नहीं होता था। जितनी मर्जी स्पीड पे गाड़ी चलाने वाला हो तो चला ले। गुरु जी उनकी बात मान गए, आए उनको मिलने के लिए 1 दिन के लिए, लेकिन लोगों को खबर फैल जाती है, बड़ी जल्दी फैलती है खबर, तो दुनिया पहले आ गई। तो दुनिया ने ऐसा घेरा डाला कि 7 महीने गुरु जी के यहां लगे। उनमें वो उसका ओनर आई के अग्रवाल उसका नाम है, आया तो गुरु जी से बात करी। गुरु ने बोला पीछे बैठे जाकर, सबसे पीछे बैठा दी। लंगर का टाइम हो गया, कहते लंगर पाके वहां पे कई बार ना कहना लंगर डाल के ना लेते आओ मेरे पास, तो थाली बनती जानी तो पकड़ के गुरु जी को थाली पकड़ा देनी,
उन्होंने आके बंदे को बुला के डिफरेंट अलग अलग बंदे को थाली दी, सबको दे दी। कहते एक प्लेट में ना आधी रोटी और थोड़ी सी दाल सब्जी लिया। पता नहीं ये किसके लिए, पता नहीं किसके लिए मंगवा रहे हैं। मैं लेके आ गया तो गुरु जी कहते ओ देख पीछे बैठा और काले रंग का बंदा बैठा जेड़ा। मैं कहा नहीं, जाओ दे के उनके खा गए। मैं किया, मैं कहा गुरु जी ने लंगर भेजा है। मैं कहा जी उन्होंने बोला कि खा लो। मैं पता नहीं बोलता ही नहीं, इशारे करी जाता है। मैं कहती गुरु जी ने बोला है, आपके लिए बोला है। फिर वो बोला, कहता मैं खा नहीं सकता, मेरे अंदर एक कोई स्पेशल पाइप डल जाती लगती है, फिट होती है, तो फिर उसमें लिक्विड डालते हैं। 8 साल के ऊपर हो गए मैंने खाना नहीं खाया। मैं प्लेट लेके वापस आया तो आधे रास्ते में गुरु जी कहते उन्होंने खा ले, देख यार। मैं फिर मुड़ गया। मैं क्या आपने सुन लिया है? मैं प्लेट आगे रख दी। वो बैठा है प्लेट को देख रहा, मैं हिला नहीं वहां से। मैं क्या शुरू करा के जाता हूं। मैंने उनको कहा, मैं क्या ऐसा है, आप एक गलाई छोटी सी तोड़ो, दाल सब्जी लगाओ, मुंह में डालो, उसको चबाना शुरू करो। अगर तो अंदर चली गई तो ठीक है, अगर वो रोटी अंदर, खाना अंदर ना गया तो आप बाहर निकाल के प्लेट में रख दो। आप ट्राई करो, कोशिश करो। उसको बात समझ आ गई और कुछ पल वो देखता रहा, मन को समझाता रहा। फिर उसने एक कढ़ाई तोड़ी, दाल सब्जी लगाई, मुंह में डालने से पहले भी उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर उसे मुंह में डाल ली। धीरे धीरे चबाया उसने। उसको पता नहीं चला कि वो कढ़ाई जो चबाई है, खाना चबाया है, वो अंदर कैसे चला गया, उसको पता ही नहीं चला। वो अंदर चला गया। जैसे अंदर गया ना, उसकी तो आंखें खुल गई। दूसरी कढ़ाई तोड़ी, वो चबाई, वो अंदर चली गई। उसकी तो शक्ल ही बदल गई उसकी। वो आधी रोटी खा गया सारी। मैं जब तक इधर आया, मेरे को इशारा करता। मैं कहा हाँ जी। कहता आधी रोटी और ला दो। मैं कहा गुरु जी से पूछना पड़ेगा। मैं वापस आया, हाँ की कहता आधी रोटी और दे दियो। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। इनका कल आई पूरी खुआवांगे, उनका कल आई पूरी खुआवांगे। मैं कहा जी गुरु जी कहते कल आना, एक रोटी पूरी खिलाएंगे। छुट्टी दे दी, चला गया। अगले दिन फिर आ गया, लंगर फिर शुरू हुआ। कहते एक रोटी प्लेट पा के ले आया, थोड़ी दाल सब्जी पा के ले आया। मैंने कहना जाओ कालू दे के आ। मैं कह लो जी आपके लिए लंगर आया है। फटाफट प्लेट पकड़ी उसने, वो एक रोटी खा गया। फिर इशारा करता है एक रोटी और मिलेगी। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हिंदुस्तान का, दूसरे नंबर पर रौनक इंटरनेशनल, वो दोनों ही आते थे। तो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का एक्सपोर्टर रहा है। और वो पहले दिन आधी रोटी मांगता है और दूसरे दिन एक रोटी मांगता है।
किस पोजीशन में उसको कहां लाके खड़ा कर दिया। बड़ी विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। कई हजार करोड़ का मालिक है। मैंने सुना है, पता नहीं एक्चुअल कितना है कितना नहीं। उस समय की बात है, 16,000 करोड़ का मालिक है, सुना था। पहले दिन आधी रोटी मांगता है और दूसरे दिन एक रोटी मांगता है एक रोटी और रोटी। अवर काज तेरे किते ना काम, ये किसे काम देगी लड़ी। साध संगत भज केवल नाम, इलाज दसिया तरीका दसे। साधु मिल जाए या संगत मिल जाए, मिलके गुरु का नाम जपो। यहां आपको संगत मिली हुई, वो चीज आपको मिल गई। अब मिलकर नाम जपना है, वो नहीं हो रहा। ये सच है, वो नहीं हो रहा। कुछ करते हैं, जितना हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, वो पूरा नहीं है, बहुत कम है। पूरा करना पड़ेगा। जो करते हैं वो और बढ़ाओ, थोड़ा सा और आगे चलो। तो तीसरे दिन गुरु जी ने 2 रोटियां खिलाई, तो कहते जा तेरा कल्याण तेरा हो गया, जा मौज कर। एक गलती कर गया बंदा, देखो कर्म का खेल देखो, बंदा कर्म क्या होते करता है। एक गलती कर गया, मंदिर बनाने की प्लानिंग चल रही थी। उसे पता लगा किसी से, तो मेरे को कहता है कि मंदिर बनाने की योजना है। मैं क्या, हाँ। तो पैसा कहां से आना है? मैं कहती संगत से। जहां कोई माथा टिकवाए तो होता नहीं, जहां कोई गोलक नहीं लगती, कुछ नहीं है, संगत से इकट्ठे करना है। वो बाई चांस गेट पर, जो गेट था बेसमेंट नीचे होता, लोअर बेसमेंट, वहां की बात। मैंने कहता है 1 मिनट इधर, वो सीढ़ियां हैं 5-6, वो चढ़े तो गाड़ी उसकी आ गई थी गेट पर। तो उसका पीए था, उसने उसको बोला, पता नहीं चुप कैसे बोला उसको। वो अंदर से उसने ब्रीफ केस उसका निकाला, एक चेक भरा, नाम नहीं लिखा। तो उसने उसको चेक बुक ब्रीफ केस के ऊपर रख के आगे ब्रीफ केस किया, उसने साइन मारे, चेक फाड़ के उसके दिया, उसने मेरे को दिया। कहता जी 1 करोड़ का चेक ये रखो, किसी से मत मांगना, किसी को मत बोलना, जितने और चाहिए मेरे को बोल देना। मैं कहती मैं ऐसे नहीं लेता, हम ऐसे नहीं लेते, गुरु जी से पूछना पड़ता है पहले। आप रखो, गुरु से बात करूंगा, अगर हाँ बोलेंगे तो लेंगे। कहता आप अपने पास रख लो, हाँ बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देंगे। तो दे के चला गया। मैं अंदर आया, दे गया करोड़ रुपए का चेक। हाँ जी गुरु। मैं कटिया, गुरु पकड़ा गया, अपनी जेब से रख, अपनी जेब से रख। मैं दोबारा फिर जेब में डाल दी। नेक्स्ट डे उससे फिर आना था। तो जब अगला दिन हम वहां पे, हम इंजीनियर मेस में रहते थे
परेड रोड पर है दिल्ली, वहां रहे 7 महीने, वहां मेस में रहे। वहां से डेटा क्लास आते थे दोपहर को, रात को जब छुट्टी होनी तब वहां चले। मैनू कहते वो आने वाला है, जदों आएगा ना तो उन्होंने अपने नाल ही पिछले कमरे में बैठ गए गुरु जी, उन्होंने कहता नाल लैके ते मेरे को इत्थे आए, लैके आए। जैसे वो आया तो मैं क्या गुरु जी बुला रहे, मैं उसको ले गया। मैंने कहते चेक किथे, मैं जेब से कटिया, मैं कहा चेक पकड़िया, अब मारिया के चुक चुक कहते चेक जा चले जाके मुड़ के ना आई थी। मैं हैरान हो गया, मैं पता नहीं क्या हो गया। कहता गुरु जी ऐसी क्या बात हो गई? कहते हैं तू 1 करोड़ का चेक इस नियत से दिया है, रशिया तूने जो सामान भेजा है वो सारा स्क्रैप भेजा है, सारी स्क्रैप भेजी है। 1400 करोड़ रुपया तेरा फंसा हुआ है। तो पहले तूने मेरे को रिश्वत देने की कोशिश की, इस इच्छा से दिया कि इनको दे के बाद में बोलूंगा जी वो मेरा 14 करोड़ फंस गया है, वो निकलवा दो। देखो गुरु जी की पहुंच देखो कहां तक, सब जानते हैं। उसकी सुन के हालत खराब हो गई, ये कैसे पता गुरु जी को? कहते स्क्रैप भेज के असली सामान बता के तू पैसे लेना चाहता है, ऐसी कमाई करता है। जा चले जा, दोबारा वापस यहां मत आना, तेरा कल्याण कर दिया ना, खाना खाने लग गया, जा चले जा। उसने कोशिश की कि मैं गुरु जी को मनाऊं। जब गुरु जी खड़े हो गए, कहते 1 सेकंड में यहां से चले जा, नहीं तो जो मेहर की है वो वापस ले लूंगा। फिर खाना भी नहीं खा पाएगा, तेरे मेहर वापस ले लूंगा अगर 1 सेकंड भी खड़ा हुआ तो चला। लोग गुरुओं से भी चालाकी करते हैं। शायद मैं ये नहीं कहता कि हमारे में से कोई चालाकी करता होगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि गुरु जी से लेना कैसे है उसका हमें ज्यादा पता नहीं है, जानकारी उसकी नहीं है, इसलिए देरी, कईयों को देरी, बहुत देरी होती है इसी से। गुरु जी से मांग लो, तरीका मैं बता देता हूं। उनसे मांग लो, 1 बार अरदास कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, 1 बार की काफी है। फिर कहने की जरूरत नहीं, फिर सिर्फ गुरु जी को याद करना और कुछ ना करो। सबसे बेस्ट तरीका वो काम होगा जो नहीं होने वाला। अरदास करो, फिर ना बोलो कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये बार बार। फिर सिर्फ गुरु जी को याद करो और कुछ मत करो। वो याद अनकंडीशनल हो, कंडीशन ना फिर रखना कि गुरु जी वो काम करना इसलिए आपको याद करना, नहीं। फिर खाली अनकंडीशनल याद करो गुरु जी। देखना कैसे काम होते हैं। फिर एक नहीं, मौज आ गई, पता नहीं गुरु जी ने कितने और काम कर देने। तो कई लोगों को जो ऐसे लोग करवा जाते थे काम, तो उनको गुरु जी ने बोलना, कहना तू तो एक काम किया सी,
मैं तेरे इन्ने काम कर दिते, जो मर के ऊपर जाएगा ना तेन उत्थे पता चलेगा कि मैं तेरे होर किन्ने काम कर दिते, पता नहीं फिर कितने काम कर दिए। ये तरीका। सो याद करना ही बस एक ऐसा साधन है परमात्मा के साथ जुड़ने का, उससे लेने का। ये एक ही साधन है याद करना, और दूसरा कोई साधन है ही नहीं। सो यही राय दूंगा, जितना याद कर सको उतना गुरु जी को याद करो, बेहिसाब याद करो। फिर देखना आपकी जिंदगी का रस कैसे होता है। जिंदगी बदल जाएगी, आप खुद कहोगे कि जीना ही अब है, पहले तो बेकार था। मेरे को घर बैठे में चैन नहीं रहती, मैं घर बैठ नहीं सकता अकेला, पर मजबूरी से बैठता हूं। जिस दिन घर बैठना पड़ता है बड़ी मजबूरी से बैठता हूं, मन नहीं लगता, उदासी बड़ी आती है, बेचैनी बड़ी होती है। अपना घर में चैन आती है लोगों को, मेरे को बेचैनी हो जाती है। उसका कारण पता क्या है? जो रस गुरु जी के साथ रह के मेरे को मिला हुआ है ना, वो नहीं मिलता, तो बेचैनी होती। ये रस मेरे को कहां मिलता है? अब जो मैं आपके पास बैठा हूं, आपके बीच गुरु जी के पास बैठा हूं, सत्संग। वही रस जो गुरु जी के साथ दिन रात जब रहता था, जो रस वहां उस समय जो मेरे को मिलता था, वही रस फिर सत्संग में मेरे को मिलता है। जब संगत बैठी होती है, आप बैठे हो, गुरु जी बैठे, जब यहां से चले जाना फिर नहीं वो रस, फिर कुछ और हो जाता है। जिसने वो रस का स्वाद देख लिया ना, फिर उस चीज के बिना नहीं रहता। नशा करने वाले को जब नशा लग जाता है ना, वो बिना नशे के नहीं रहता। ये एक नशा है, लेकिन ये बहुत अच्छे वाला नशा है, वो बहुत बुरे वाला नशा है। फर्क इतना है। डाकू संत दोनों की एक चाल, डाकू और संत की एक ही चाल, एक तरीके की चाल। बस फर्क इतना है कि संत ऊपर को जा रहा है, डाकू नीचे की तरफ जा रहा है। करतों में फर्क है, लेकिन करना वही पड़ता है जो संत को करता है, जो डाकू करता है। इस नशे का आनंद कुछ और है, जो दूसरा नशा करते हैं, दुनिया का नशा चढ़ा हुआ है, उसका आनंद कुछ और है। लेकिन जिस दिन जब आपने ये आनंद ले लिया ना, दुनिया का आनंद फीका पड़ देना। ना मैं किसी के घर जाता हूं, ना मन करता है जाने को, ना घर से बाहर जाने को दिल करता है। जिस दिन सत्संग नहीं होता, सारा दिन घर बैठा रहता, अपने कमरे में बैठे रहता। बच्चे आवाज देते हैं, दादू आ जाओ ऊपर, डैडी आ जाओ ऊपर, इधर आ जाओ। कोई भी चीज वाला वो आनंद नहीं है। मैं जहां मर्जी बैठ जाऊं, चाहे बच्चों में बैठ जाऊं, चाहे मैं कोई आ जाए तो बात तो करना होता ही नहीं, आता ही कोई नहीं। हाँ, वो काम कराने के लिए तो बहुत दुनिया आती है, मसले सुलझाने के लिए बड़ी दुनिया आती है, और मन बड़ा दुखी रहता है। एक तो दुख बड़े सुनते हैं, देखो कितना दुख लोगों को चिपका हुआ है। ये लोग कब सुखी होंगे? बस आनंद उस समय आता है जब अभी मेरा मन नहीं करता। मेरा हर सत्संग में ऐसा होता है, मेरा मन नहीं करता कि मैं
माइक को छोड़ू, सच जानो मैं गुरु जी के सामने बैठा हूं, मन नहीं करता माइक को छोड़ू, मन करता मैं बोलता रहूं इसी बहाने बैठे रहो। पर फिर ख्याल आता है, आप लोगों का ख्याल आता है, घर छोड़ के बैठे हो, कोई घर के पीछे भी होगा, किसी के बुजुर्ग होंगे, किसी के बच्चे होंगे, खुद को जरूरत होगी, छोड़ो अब घर जाने दो। तो मैं तब इसलिए छोड़ता हूं, मन नहीं करता छोड़ने, क्योंकि यही मन को पता है मैं यहां से जैसे संगत जाने, मैंने भी जब जाना है बस वापस फिर वो उदासी, वो बेसवार काम वही फिर शुरू हो जाना। सो करके देखो, मैं अगर बोलता हूं ना तो आप भी बोलोगे, आप भी कहोगे कि हाँ पहले जिंदगी कुछ जो थी उसका तो स्वाद नहीं था, अब जिंदगी का स्वाद बहुत है, जब से मैं गुरु जी को बहुत याद करता हूं। सो याद करो, खूब याद करो, अनकंडीशनल याद करो, बाकी सब काम छोड़ दो। अपने आप गुरु जी ने रास्ता बनाना, गुरु जी ने आपको बोल भी देना, बोल भी देना। सो टेंशन सब खत्म हो जाएगी, बेफिक्र हो जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाना, कहने की जरूरत नहीं पड़नी। इतना बोल के आज्ञा लेता हूं, फिर मिलेंगे। जय गुरु जी।